एमएनएस के मुखिया राज ठाकरे ने मोदी पर बोला हमला, कहा पीएम उम्मीदवार बनने के बाद सीएम की कुर्सी छोड़े। राज ठाकरे ने कहा अब मोदी पीएम पद के उम्मीदवार हैं, इसीलिए उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। राज ठाकरे का मोदी परिवार, कहा अपनी रैलियों में पीएम उम्मीदवार सिर्फ गुजरात की करते हैं तारीफ। राज ठाकरे का बयान, पीएम उम्मीदवार बनने के बाद अब मोदी को हर जगह गुजरात का गुणगान नहीं करना चाहिए। राज ठाकरे ने कहा मोदी ने गुजरात में जिस तरह का काम किया है वो उसके लिए उनका सम्मान करते हैं। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में मोदी ने प्रधानमंत्री पर ली चुटकी, कहा पीएम ने सही कहा था, जल्द ही आने वाले हैं अच्छे दिन। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार मोदी ने कहा मुझे भी पूरा विश्वास, अच्छे दिन वाकई जल्द आएंगे, निराश होने की जरूरत नहीं। हो सकता है 4-6 महीने इंतजार करना पड़े, लेकिन मेरा विश्वास है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। मोदी ने प्रवासी भारतीयों को बताया अनुभव और बुद्धिमत्ता का खजाना, कहा उनके अनुभवों का इस्तेमाल हो तो बढ़ेगी देश की ताकत। सम्मेलन में पहुंचे मोदी ने कहा प्रवासी भारतीयों को सिर्फ निवेश नजरिए से ना देखा जाए। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का राहुल राग, कहा हमने राहुल गांधी को मान लिया है अपना नेता। पीएम पद के लिए राहुल की उम्मीदवारी पर बोले सलमान खुर्शीद, कहा घोषणा कब होती है इससे फर्क नहीं पड़ता। जब हमने राहुल जी को नेता माना है तो राहुल जी की सहमति से जो निर्णय लिया जाएगा उसकी घोषणा होगी, और जब घोषणा होगी तब हम उसका स्वागत करेंगे। ये किसी घोषणा की हमको प्रतीक्षा नहीं की आवश्यकता नहीं है। सलमान खुर्शीद का बयान, राहुल, सोनी और मनमोहन तीनों हमारे नेता, प्रियंका अगर पार्टी में योगदान दे तो फायदा होगा। आम आदमी पार्टी को लोकप्रियता पर पूछे सवाल पर बोले खुर्शीद, कहा आम आदमी पार्टी हमारे लिए चुनौती नहीं। कोल घोटाले में पहली बार सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने मानी गलती, अटॉर्नी जनरल ने माना आवंटन में कुछ गलत हुआ। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने कबूला और बेहतर ढंग से हो सकता था कोल ब्लॉक का आवंटन। अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को बताया कोल ब्लॉक के आवंटन में राज्यों की भी ली जानी चाहिए सहमति। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, सरकार की नीयत सही थी लेकिन आवंटन के तरीके में गड़बड़ी। कोयला घोटाला, मनमोहन सरकार के लिए बना गले की हड्डी, कोर्ट की टिप्पणी के बाद विपक्ष नए सिरे से बोल सकता है हमला। दिल्ली में केजरीवाल के एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर पर पहले दिन बजी धनाधन घंटी, पहले 2.5 घंटे में आए 3200 कॉल्स। बड़े पैमाने पर कॉल्स आने के बाद कॉल सेंटर में कर्मचारियों की बढ़ाई गई संख्या, 10 से बढ़ाकर 30 लोगों की टीम। केजरीवाल सरकार ने बुधवार को जारी किया एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर, सीएम ने कहा था अब घूसखोर अफसरों की खैर नहीं। 01127357169 होगा एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर, फोन करने पर बताया जाएगा स्टिंग ऑपरेशन करने का तरीका। सुबह 8 से रात 10 बजे तक काम करेगा हेल्पलाइन नंबर, एक हफ्ते के अंदर जारी होगा 4 अंकों वाला हेल्पलाइन नंबर। आम आदमी पार्टी का बढ़ता कुनबा, आम आदमी पार्टी में शामिल हुए वरिष्ठ टीवी पत्रकार आशुतोष ने IBN 7 के मैनेजिंग एडिटर पद से दिया इस्तीफा, आम आदमी पार्टी का थमा हाथ। अन्ना आंदोलन से प्रभावित रहे आशुतोष, अन्ना आंदोलन पर किताब भी लिख चुके हैं। मशहूर नृत्यांगना और समाजसेवी मल्लिका साराभाई भी आम आदमी पार्टी से जुड़ी 2009 में आडवाणी के खिलाफ लड़ चुकी हैं चुनाव। 4 लाख लोग ऑनलाइन आम आदमी पार्टी से जुड़े, 10 लाख लोग पार्टी कार्यालय आकर ज्वाइन कर चुके हैं पार्टी। दिल्ली के शिक्षा मंत्री को मिल गया सरकारी निवास, मयूर विहार फेज 1 में 2 BHK फ्लैट हुआ अलॉट। शीला दीक्षित को मिला नोटिस, 15 दिन में सरकारी बंगला खाली करने का आदेश। शीला दीक्षित के पूर्व मंत्रियों को भी मिला है नोटिस, अरविंदर सिंह लवली, हारून यूसुफ और किरण वालिया को सरकारी आवास खाली करने को कहा गया। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने केजरीवाल को लिखी चिट्ठी, दिल्ली की बिजली व्यवस्था ठीक कराने की मांग। दिल्ली के नए मुख्य सचिव संजीव श्रीवास्तव आज संभालेंगे चार्ज, डीएम सपोलिया से लेंगे जिम्मेदारी, स्वास्थ्य मंत्रालय में सहायक सचिव के पद पर थे तैनात।
जयराम रमेश के ऊपर से उतर नहीं रहा आम आदमी पार्टी का नशा। कहा 2 साल पहले जन लोकपाल कानून बिल बन जाता तो आज नहीं होता आपका अस्तित्व। शकील अहमद ने जयराम के बयान को किया खारिज, बोले ये उनका निजी विचार होगा। महाराष्ट्र में बिजली सस्ती करने की तैयारी, उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा अगले हफ्ते तक हो जाएगा फैसला। महाराष्ट्र सरकार ने बिजली और वित्त विभाग के बड़े अफसरों से की बात, लेकिन कुछ अफसरों की गैर मौजूदगी से टला फैसला। संजय निरुपम और प्रिया दत्त ने बिजली की कीमत घटाने की उठाई थी मांग, दिल्ली में बिजली सस्ती होने की दी थी दलील। मुजफ्फरनगर के दंगा पीड़ितों के जख्म पर जश्न का नमक, सैफई महोत्सव के आखिरी दिन सितारों का जमघट। मुलायम के गांव सैफई में उमड़ा बॉलीवुड, सलमान खान ने भी हिट फिल्मी गीतों पर लगाए ठुमके। मुलायम के गांव में देर रात तक थिरकते रहे सलमान, दबंग से लेकर बॉडीगार्ड तक के गानों पर किया डांस। दंगा पीड़ितों पर पूछे गए सवाल पर सलमान ने दिया था मदद का भरोसा। कुछ दिन पहले कहा था 100 पीड़ित बच्चों का कराऊंगा इलाज। महोत्सव की आखिरी रात सफाई में मौजूद थे अखिलेश सरकार के ज्यादातर मंत्री। मुख्यमंत्री अखिलेश के साथ जश्न में शरीक हुआ मुलायम का पूरा कुनबा। यूपी की अखिलेश सरकार ने फिल्म डेढ़ इश्किया को दिया 1 करोड़ का अनुदान। फिल्म बुलेट राजा को भी मिलेगा पैसा। अखिलेश यादव ने सफाई महोत्सव में माधुरी दीक्षित के सामने किया ऐलान, फिल्म में माधुरी का है लीड रोल। मुंबई से चार्टर्ड प्लेन के जरिए सैफई आए थे फिल्मी सितारे, करीब 1.5 लाख लोगों के सामने किया परफॉर्म। सफाई महोत्सव के अंदर टीवी कैमरों पर लगाई गई थी रोक। इटावा के डीएम के आदेश को सीएम ने बदला। मुजफ्फरनगर के दंगा राहत शिविरों में बदहाली के बीच हुआ सफाई महोत्सव। विपक्ष ने लगाया सरकारी पैसे के दुरुपयोग का आरोप। मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों को उनके हाल पर छोड़कर सैर सपाटे के लिए विदेश रवाना हुए 1.5 दर्जन से ज्यादा विधायक। विधायकों के स्टडी टूर की अगुवाई कर रहे हैं आजम खान। स्टडी टूर पर जाने वालों में राजा भैया समेत 9 मंत्री, बीजेपी और आरएलडी के विधायकों के नाम भी टूर में शामिल। इंग्लैंड, हॉलैंड और तुर्की समेत 5 देशों का दौरा करेगी विधायकों की टीम। करीब 1 करोड़ रुपए खर्च करेगी यूपी सरकार। बीएसपी ने किया टूर का बायकॉट, कहा सरकार का जनता से कोई सरोकार नहीं। यूपी के मंत्रियों के विदेशी दौरे पर सियासी बवाल। बीएसपी के साथ बीजेपी ने भी अखिलेश सरकार के फैसले पर जताई हैरानी। मुजफ्फरनगर के राहत कैंपों में दंगा पीड़ितों का बुरा है हाल। ठंड से हो चुकी है 30 से ज्यादा मौतें। सुप्रीम कोर्ट तक कर चुकी है यूपी सरकार को तलब। बिहार के डीजीपी ने पीएमओ और सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल को लिखी चिट्ठी। बिहार के अफसरों को राज्य में तैनात न करने की गुजारिश। डीजीपी ने गया में तैनात सीआरपीएफ की एक बटालियन को हटाने का भी अनुरोध किया। बटालियन के डिप्टी कमांडेंट पर नक्सलियों को इंफॉर्मेशन लीक करने का आरोप। डीजीपी की चिट्ठी पर बीजेपी की तीखी प्रतिक्रिया। पार्टी ने कहा यह बिहार के अफसरों का अपमान। बिहार के खगड़िया में जेडीयू विधायक रामचंद्र सदा ने सामुदायिक भवन पर किया कब्जा। सांसद निधि से बनाए गए भवन में बसाया आशियाना। दाऊद इब्राहिम को पकड़ने के लिए एफबीआई के संपर्क में है सरकार। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का बयान। कांग्रेस इस महीने के अंत तक कर सकती है लोकसभा के 200 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। 17 जनवरी को चुनाव समिति की बैठक। मध्य प्रदेश में देसी शराब की दुकानों पर नहीं बिकेगी अंग्रेजी शराब। शिवराज चौहान ने फैसला वापस लिया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा दिल ने फैसला वापस लेने को मजबूर किया। अंग्रेजी शराब बेचने के आदेश से हो रही थी किरकिरी। राजस्थान के धौलपुर से बीएसपी विधायक बनवारी लाल कुशवाहा फरार। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की पुलिस कर रही है तलाश।
विधायक कुशवाहा पर चिटफंड कंपनी के नाम पर जालसाजी करने का दर्ज है मामला। भाई ने किया आत्मसमर्पण, लेकिन विधायक का पता नहीं। मध्यग्राम में गैंगरेप पर पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री प्रत्या बसु का बेतुका बयान। कहा भाड़े पर लाए गए थे रोने वाले। मध्यग्राम में नाबालिग से गैंगरेप और उसके बाद उसकी हत्या से पश्चिम बंगाल में है आक्रोश। घटना के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग। सरहद पर शहीद हुए लांस नायक हेमराज की गृह नगर मथुरा में बनाई गई पुण्यतिथि। साल भर पहले देश की रक्षा करते हुए हेमराज ने कटाया था सर। बुलंदशहर में कोर्ट के अंदर दिन दहाड़े कैदी की गोली मारकर हत्या। 2 कैदी गंभीर रूप से घायल। जेल से पेशी पर आए थे कैदी। पुलिस को आपसी रंजिश का शक। हत्यारों की संख्या थी 3। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रतापगढ़ में एक वकील की मौत की जांच एडीजी अरुण कुमार को सौंपी। 11 दिसंबर को कोर्ट में हुई थी वकील की हत्या। एडीजी रूल्स एंड मैनुअल के पद पर एक दिन पहले ही की गई है अरुण कुमार की पोस्टिंग। मुजफ्फरनगर दंगे में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी संभाल रहे थे कमान। मुरादाबाद में एक तेंदुए ने मचा रखा है आतंक। 10 दिन में 4 लोगों की ले चुका है जान। आदमखोर तेंदुए की तलाश में जुटा प्रशासन। आदमखोर तेंदुए की तलाश में जुटा प्रशासन। हाथियों पर सवार होकर की जा रही है तलाश। नोएडा में बदमाशों ने 8 लाख रुपए लूटे। सेक्टर 6 में बदमाशों ने 2 लोगों को गोली मारकर की लूट। कर्मचारियों की सैलरी देने के लिए बैंक से कैश निकालकर ले जा रहे थे दोनों युवक। गोली लगने से दोनों की हालत नाजुक। देवास के औद्योगिक क्षेत्र थाने में महिला वकील की मौत पर हंगामा। गुस्साए परिजनों ने थाने में की तोड़फोड़। पुलिस ने बल प्रयोग कर भीड़ को थाने से बाहर खदेड़ा। गढ़ा धन दिलाने का लालच देकर तांत्रिक पर हत्या करने का लगा है आरोप। दिल्ली में मालवीय नगर में घर में चोरी के 10 दिन बाद भी चोरों का सुराग नहीं। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी चोरी। 25 दिसंबर की रात को हुई थी चोरी। लाखों का माल साफ कर गए चोर। दिल्ली में एक महिला 9 महीने से कर रही है पति के शव का इंतजार। सऊदी अरब में कर दी गई थी हत्या। खराब मौसम के चलते जम्मू कश्मीर हाईवे पर हादसा। 1 की मौत, 16 मुसाफिर घायल। जम्मू से नगरोटा जा रही थी मिनी बस, फिसलकर नाले में गिरी। घायलों का जम्मू मेडिकल कॉलेज में चल रहा है इलाज। युवराज सिंह और वीरेंद्र सहवाग का करियर अभी खत्म नहीं। पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने कहा दोनों दिग्गज बल्लेबाज अभी भी टीम इंडिया में कर सकते हैं वापसी। हैमिल्टन वनडे में वेस्टइंडीज ने मेजबान न्यूजीलैंड को दी करारी शिकस्त। 203 रन से हराकर बड़ी जीत दर्ज की। वेस्टइंडीज ने बनाए थे 363 रन। मेजबान 160 रन पर ढेर। दुबई में चल रहे दूसरे टेस्ट में श्रीलंका ने कसा शिकंजा। पाकिस्तान की पहली पारी 165 के जवाब में 1 विकेट पर बनाए 57 रन। रणजी ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल में कप्तान हरभजन सिंह की 92 रनों की बदौलत पंजाब ने पहली पारी में बनाए 304 रन। जम्मू कश्मीर के 1 विकेट पर 11 रन। ध्यानचंद को भारत रत्न देने की मांग को लेकर दिल्ली में सड़कों पर मार्च। ध्यानचंद के पुत्र और पूर्व कप्तान अशोक कुमार और जफर इकबाल भी थे मौजूद। अमेरिका में भारी बर्फबारी के बाद सुधरने लगे हैं हालात। शिकागो में -37 डिग्री गिरने के बाद 0 तक पहुंचा तापमान। शिकागो, न्यूयॉर्क समेत अमेरिका के कई शहरों में सड़कों पर जमी है बर्फ की मोटी चादर। सड़क साफ करने का मिशन जारी। न्यूयॉर्क के हडसन नदी में फंसा जहाज। बर्फ तोड़कर अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने जहाज को निकाला। पेरू के एल क्विटोज शहर में मजदूरों और पुलिस के बीच झड़प। अपने 75 साथियों को नौकरी से हटाए जाने से खफा थे मजदूर। पुलिस ने प्रदर्शनकारी मजदूरों पर रबर बुलेट और आंसू गैस छोड़े। मजदूरों ने पुलिस पर पत्थर और लाठियों से बोला हमला।